कादर बादर को दल झूठ, तनिक हवा में भागे भाई। बिना सूर कहाँ परी है पूरी, रंगे सियारन जोंधरी खाई। रगरा राढ़ बादियो झगड़ा, जग संसार से हारेगा। अरे हाँ हो मोहन, आपन शीस काटी के बैठे, तब माया को मुँह मारेगा। कादर और बादर और इनको महापुरुष लोग जैसा कि दर्शन करा रहे हैं कि ये झूठे हैं। तनिक हवा में भागे भाई, थोड़ा सा चाहे जितना बादल तेज चढ़ा हो, चाहे जितना बादल तेज लगा हो बरसात में, और थोड़ा सा अगर हवा आ जाती है तो बादल को उड़ा देती है। तनिक हवा में भागे भाई, तनिक हवा में बादल भाग जाता। और कायर भी, जो कायर हैं और वो भक्ति के मैदान से उनको भागते देर नहीं लगता। थोड़ा सा अगर बहुत थोड़ा सा कहीं उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो तत्काल जो है वो भक्ति छोड़ देते हैं। उद्देश्य हमारा ये नहीं है, अगर हम ये बैराग धारण किए हैं तो हम पंथ में ना भटकें, हम ग्रंथों में ना भटकें, हम किसी की आलोचना बुराई में ना भटकें। लेकिन अगर हम भटक गए तो कायर हैं। हमको सतगुरु के शब्द को जीवन में अपना के और उसी पर अपने को जीवन बिता देना, उसी पर उसी शब्द की सूली पे अपने को चढ़ा देना ही सूर होता है। अगर हम भेष बनाए हैं भिक्षा के लिए, अगर भेष बनाए हैं हम सिर्फ जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए, अगर हम जीवन ये भेष बनाए हैं सिर्फ पंथ का ढिंढोरा बजाने के लिए, मिला हमको कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने को ये साबित करना चाहते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हम त्याग है, हमको बहुत ज़्यादा वैराग है, बहुत ज़्यादा हमको ज्ञान है, बहुत ज़्यादा यहाँ तक है बहुत लोग तो अपने को सतगुरु, अपने को ईश्वर, अपने को परमात्मा, अपने को भगवान घोषित करने की कोशिश करते हैं। कादर बादर को धल झूठ, तनिक हवा में भागे भाई। थोड़ा सा अगर हमारे ऊपर जैसे थोड़ा सा माया का, कहीं विषय का, कहीं किसी प्रकार का अगर प्रभाव आता है, वैसे हम भक्ति के रास्ते से हट जाते हैं। जैसे तोता को आटा खिलाया जाए, जब पिंजड़े में बंद रहता है तोता और आटा उसको खिलाइए तो बड़ा मन से सीताराम 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 कहता है, लेकिन जब बिल्ली झपटती है तो सीताराम भुला जाता है। म्याऊं म्याऊं वो ट्यों 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 करने लगता है। ठीक उसी तरीके से थोड़ी से कहीं से परेशानी अगर आई तो हम भक्ति को छोड़ करके हम उसी दुख को भजना शुरू कर देते हैं। और अगर हम दुख को भजना शुरू कर दिए तो ये निश्चित समझ लीजिए कि हम सूर नहीं हो सकते, हम लड़ने में कमज़ोर हो गए। लड़ाई हमारी भक्ति की है। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे, अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। 14 भुवन लोक तीनों में जीव जंतु घनेरे। 14 भुवन लोक तीनों में जीव जंतु घनेरे। सुंदर रूप पुत्र कोई मांगे, कोई दरबी के ढेरे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे।
दशरथ के घर राम जन्म भे आनंद बधाओ बजे रे। दशरथ के घर राम जन्म भे आनंद बधाओ बजे रे। कैकेयी बर जे दुख भये हैं तुरतै प्राण तजे रे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। एक लख पूत सवा लख नाती रावण बहुत बढ़े रे। एक लख पूत सवा लख नाती रावण बहुत बढ़े रे। कंचन लंका खाक भई पल में वंश नाये को रहे रे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। शशियो भान श्राप भा भारी अधर आकाश उड़े रे। शशियो भान श्राप भा भारी अधर आकाश उड़े रे। देवता भय कवन फल पाए निसुदिन राहु गरे रे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। कंसा बढ़े कृष्ण बहु बढ़ गे पंडों हैं मार परे रे। कंसा बढ़े कृष्ण बहु बढ़ गे पंडों हैं मार परे रे। सबकी मृत्यु अकाल नरक भय जीतै बिना मरे रे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। पाप पुण्य की दुविधा त्याग दुख सुख जाए ननेरे। पाप पुण्य की दुविधा त्याग दुख सुख जाए ननेरे। अहमक साह के सतगुरु मोहन जरा मरण छूटे रे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। आबधु दुख सुख कहीं ना घेरे। जैसा कि संत लोग समझाते हैं कि बाबू दुख और सुख ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ मन की इच्छा है। और ये किसी कोई ऐसा है नहीं कि जिसको ये छोड़े हों, ये सबको घेरे हैं। दुख सुख कहीं ना घेरे। और ये मन जो है यही हमारे मन से सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। किसी चीज़ की हम इच्छा बनाते हैं, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो सुख है सुख है, और अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो हमको दुख होता है। किसी से हम कोई बात कहे, अगर वो मान लिया तो हमको सुख हो गया, और अगर नहीं माना तो हमको दुख हो गया। बहुत इच्छाएं इतनी ज़्यादा अनंत हैं, ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये मन हरदम निराश हो जाता है। बहुत इच्छा हमारी अगर नाम से लग जाए, अगर ये हमारा जो है इच्छा हमारा ये मन जो है वो कहीं साधना से लग जाए तो दुख से हम सदैव सदैव के लिए हरदम बाहु अलग हो जाएंगे। दुख सुख का प्रभाव इस जीव के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बहु इच्छाओं में बह रहा है तो इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी नहीं पूरी हो सकती हैं। इच्छाएं हरदम बढ़ती जा रही हैं। अच्छाएं जग के जाल बरन ना जाई, तो एक से छूटे तो 10 अरझाई। एक कार्य हम पूरा करते हैं तो 10 अपने आप से उसमें जन्म ले लेते हैं, और उन कार्यों को पूरा जैसे नहीं कर पाए तब तक और 100 काम उसी में पैदा हो जाते हैं। जग के जाल बरन ना जाई, एक से छूटे तो 10 अरझाई। एक से एक जब हमारा ख़त्म होता तो 10 अपने आप हमको फंसा लेते हैं।
वही जीव वहाँ बड़ा भागी जो जीते जान जगत को त्यागी। वही संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो जीते जी जान करके इस संसार की माया को, जान करके इस कर्म को कि यही कर्म हमको फंसा के रखा है। जो जीते जी त्याग देते हैं वही त्यागी हैं, वही बैरागी हैं, वही साधक हैं, वही संत हैं। और मरने के बाद में तो किसी जियत ना बचे तो मरे कहाँ बचे हैं। जीते जी नहीं अगर हम अपने को बहु इन इच्छाओं से विरक्त कर पाए, इन कर्मों से अपने को नहीं विरक्त कर पाए, तो मरने के बाद में तो कोई समय ही नहीं है। ये जो समय हमको दिया है बाबू, जो ये हमें समय मिला है, इसका हम सदुपयोग करें। इस समय को हम व्यर्थ में ना जाने दें, क्योंकि मरने के बाद में बहु कोई छूटने का कोई भी हमारे कोई ग्रंथ नहीं कहते हैं कि कोई और तरीका मिलेगा, कहीं आपको कोई जगह मिलेगी। जियत ना बचे तो मरे कहाँ बचे हैं। और विधि विधना संग बांधे न चाहिए। जो हम विधि और जो विधान हम बना रहे हैं उसी के विधि में ये जीवन हमारा, और जैसे आज हमारा जीवन पूरा होता जा रहा है ठीक उसी तरीके से ये जन्मों जन्मों इन्हीं विषयों से अगर आज हम विरक्त अपने को नहीं कर पाए तो अब विरक्ति का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। चाह करके भी जानवर अपने को भोगों से नहीं बचा सकते, क्योंकि उनमें साधना नहीं है। विधनय बांध जीव या खोवा, और ज्ञानी गुनी पंडित का विरोवा। जो भी है जो अपना विधान जो बनाया है, जो उसी के विधि को पूरा करने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए तरह तरह की कल्पना करता है, तरह तरह का तरीका बना के और उसी को पूरा करने में अपना जीवन पूरा कर देता है। और लेकिन ये का उस विधान को पूरा नहीं कर पाता है। विधनय बांध जीव या खोवा, ज्ञानी गुनी पंडित कबरोवा। विधनय विध के रहे भरोसे, गए अब खोए कहाँ अब कैसे। औरन काहे सरग बताए, विधनय जीव घूमि नरक माए। सकल जीव का खोए के, विधना भय प्रधान। आपन बिगड़ी तोप के, औरन को देते ज्ञान। बहु हमारा सब कुछ बिगड़ गया, हम दूसरे को जगाना चाहते हैं, हम कहें दूसरे को उपदेश देते हैं कि तुम्हारा इससे कल्याण हो जाएगा। हमारा खुद इसी विधि के विधान को हम पूरा, जो हम विधि बनाए हैं भाव, और कोई विधि विधान नहीं है। जो हम बनाए हैं विधि, जो विधान बनाए कि घर बनना है, अब उसकी विधि में हमारा पैसा भी उसी में लग जाता, समय भी लग जाता है। पहले हम किसी चीज़ का विधान बनाते हैं कि ये हमको करना है, और फिर उसी की विधि तरीका हम बनाते हैं कि ऐसे 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 इसको करना है, और उसी में हमारा सब कुछ चला गया। बहु ये जीवन विधि का विधान हम ही बना के उसी में फंस गए। तो बाबू अब तो दुख सुख के ही ना घेरे। दुख और सुख कोई ऐसा है नहीं है कि जो बाबू दुख और सुख से बचा हो, क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख और सुख का ये चक्कर हमारे जीवन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हम। और अगर दुख सुख के बंधन से निकलना है तो इच्छाओं को जितना हम कम हो सके उतना इच्छा कम कर लें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक उपाय, मेरे भैया मेरे बाबू जो लोग भी सुन रहे हैं सबसे यही निवेदन संत लोग करते हैं। बाबू अपनी वाणी में यही दर्शन कराते हैं कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें हमारा परिवार समा जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आवश्यकता और विलासता, भाव जो आवश्यक चीज़ें हैं अगर वो हमारे मतलब भर का हो गई हैं, तो अगर अब हम उसके लिए दूना तिगुना चौगुना कर रहे हैं तो वही हमारी विलासता है, वही हमारे दुख का, वही परेशानी का कारण है। 14 भुवन लोक तीनों में जीव जंतु घनेरे, और 14 भुवन और तीनों लोक, इसमें जीव जंतु जो हैं ना जाने कितने जीव जंतु हैं। और सुंदर रूप पुत्र कोई मांगे, कोई सुंदर रूप मांग रहा है, कोई पुत्र के लिए दुखी है, और कोई दरब के ढेरे, कोई धन और पैसा के लिए ये चिंता कर रहा है। अगर हमको पुत्र मिल गया है तो पैसा की तलाश है, अगर शरीर मिली है तो रूप का तलाश है, और इन्हीं चीज़ों में हम तलाशते इन्हीं की इच्छाओं को पूरा करते करते जीवन समाप्त हो जाता। हम आत्म शांति के लिए हमको कोई जगह नहीं है। कोई हम
अपने लिए कोई एक बार भी नहीं चिंतन करते कि हम आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ। दशरथ के घर राम जन्म भे। बाबू इतने प्रतापी राजा जिनके स्वयं राम पैदा हुए, दशरथ के घर राम जन्म भे और आनंद बधाव बजेरे। चौथे पन में बाबू पूरा जीवन राजा दशरथ का बीत गया और 3 रानियां, इतना बड़ा राज, लेकिन उनके मन में कभी नहीं, राजा दशरथ के मन में ये आया कि हमारे कोई संतान नहीं है। जैसा कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में ये लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भागिलान मोरे सुत नाही। मेरे कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है पूरे जीवन में। एक बार मन में आया भागिलानी, पूरे जीवन में एक बार गिलानी आया और उनकी गिलानी से, ईश्वर की अनुकंपा से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और मेरे भैया, मेरे बाबू, वही ठीक 14 वर्ष के बाद कैकेयी बरजे दुख भय हैं, वो 2 ही वरदान मांगी। और अभी आगे की बहुत लंबी कथा हो जाएगी, अब हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा शब्दों में यही दर्शन सूक्ष्म रूप से कर लें। मेरे भैया, मेरे बाबू, कैकेयी बरजे दुख भय हैं, तुरते प्राण तजेरे। कैकेयी देश में जब एक राक्षस से युद्ध चल रहा था राजा दशरथ का, तो वो हार रहे थे, तो वहाँ जिताया था कैकेयी ने। और उसी समय राजा दशरथ जब ये जान पाए कि ये श्रेय पूरा कैकेयी को जाता, तब शादी विवाह नहीं हुआ था, तो कहे थे 2 वरदान ले लो। कैकेयी ने टाल दिया था कि समय आएगा तब हम वो वरदान लेंगे। भाऊ, अगर कुछ देना है हमको, दान पुण्य या कुछ अच्छा करना है, तो तत्काल कभी टालना नहीं चाहिए। और अगर हम टाल रहे हैं तो निश्चित समझ लें कि वही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। अगर शायद उसी समय कैकेयी को वरदान अगर राजा दशरथ दे देते और वरदान अगर ले लेती बहु कैकेयी, तो निश्चित है कि राम का वनवास नहीं होता। जो हमें करना है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले होत है बहुरी करोगे कब। बहु कोई अच्छे काम को अगर हम टाल दिए तो बहु वो कितना हमको नुकसान पहुंचाएगा, पूरी अयोध्या को कितना नुकसान पहुंचाया। बस थोड़ा सा बहु यही अगर विलम्ब नहीं किए होते, उसी समय राजा दशरथ अगर उसी समय वरदान दे दिए होते। इसलिए अच्छे कामों में और किसी की अगर सेवा करना तो टालो ना कि कल हम करेंगे। किसी को अगर कोई सेवा देना है तो उस समय पाके तत्काल भाव उसी समय कर दीजिए, अगर इसी में हमारी भलाई है। और अगर हम टाल रहे हैं तो वो नुकसान हम ही को करेगा, और वही हुआ। कैकेयी बरजे दुख भय हैं, तुरते प्राण तजेरे। कैकेयी ने जब वरदान मांगा, कहा एक से राम को वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी, कहा ये न कहो और चाहे जो भी कहो। लेकिन चूंकि भाव होतिबा कोई टाल नहीं सकता, लाख जतन हो जाए होतिबा नहीं टरत है। और कैकेयी बरजे दुख भय हैं, तुरते प्राण तजेरे। वही खुशियाँ 14 वर्ष पहले जब राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में खुशी हुई, और 14 वर्ष के बाद उन्हीं राम के लिए और राजा दशरथ को प्राण छोड़ना पड़ा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे। जिनके 4 पुत्र हो जाते हैं भाऊ, वो गांव में समाज में वो समझते हैं अब हमारे बराबर हो, उसमें 4 पुत्र अगर कहीं सर्विस में आ जाएं, कोई बिजनेस में आ जाएं, तो अगल बगल इतना लोग अहंकार बढ़ा के चलते हैं, जैसे लगता है कि अब हमारे बराबर और कोई नहीं। निरर्थक अहंकार भाऊ, ये ईश्वर की माया है, और वो भाऊ अपनी माया आज हमारे ऊपर कृपा करके फैलाया है, और कब वो अपनी माया सिकोड़ ले इसका कोई अता पता नहीं। और रावण जैसे लोगों का एक लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे। बहुत ज्यादा रावण का अहंकार बढ़ गया था कि हमारे बराबर ग्रह और नक्षत्र जैसे
वो ग्रह जैसे नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र को चारपाई में बांध के रखा था रावण। और जो चाहता था वही होता था रावण। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाते, एक से एक बहु एक से एक पुत्र उसके, एक से एक परिवार में बहु अपनी शक्ति को अपने बहु ताकत को, एक से एक महाबली, एक से एक जादू, एक से एक बाबू कला फैलाने वाले उसके परिवार में थे। लेकिन बाबू जब समय आया तो ना तो कोई कला चली और ना तो कोई शक्ति चली। जब विनाश का समय आया बाबू तो अपने आप से रावण की शक्ति, रावण का अहंकार रावण को विनाश कर दिया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे। कोई चीज अगर ईश्वर दिया है बाबू तो उसको अहंकार उसके ऊपर ना बढ़ाओ, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर की माया है और वही हम समझ नहीं पाते। निरर्थक अहंकार कर लेते हैं कि हमारे पास समाज ज़्यादा है, हमारे पास धन ज़्यादा है। वो लोग छोटे लोगों को सताना शुरू करते हैं, उनकी ज़मीन कब्जा कर लेंगे, मारना शुरू करेंगे, पीटना शुरू करेंगे, ज़बरदस्ती करते हैं। अरे आज आपके पास वो शक्ति दिया है, हो सकता कल उसके परिवार को वही चली जाए। तब और ये समय किसी का नहीं है, केहू बुरा न होला, वक्त बुरा करेला, केहू बुरा न होला, वक्त बुरा करेला, केहू बुरा न होला। कोई बुरा नहीं होता। आज उसका समय कमजोर है तो आप शक्तिशाली हैं अपने परिवार से, धन से, हो सकता है कल वो दया, वो कृपा हो, क्योंकि हमारे आपके हाथ में नहीं है। वो तो बाबू किसी दूसरे के हाथ में शक्ति है। कब किसको कहाँ बाबू कौन किसको सौंपेगा, इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है। इसलिए बाबू अहंकार बढ़ा के किसी को हम सतावें ना। अहंकार बाबू जो है वही हमारा वो विनाश का जड़ होता है। इसलिए बाबू किसी को भी हम छोटा ना समझें। तुलसी हाय गरीब की, हरि से सहा न जाए, और मुई चाम की धौंख से लौह भस्म हो जाए। अगर उस लायक हैं हम, वो शक्ति हमको ईश्वर ने दिया है तो उसका सदुपयोग करें। और किसी की कोई बीमार है तो उसकी रक्षा में कर दें। कोई धन अगर बढ़ा है तो कहीं भोजन भंडारा बाबू किसी साधु संत या गरीब असहाय को भोजन करा दें। और उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, किसी को सताने में हम लगाते हैं। अगर ईश्वर क्षमता दिया है तो हम किसी को परेशान करने में लगाते हैं वो शक्ति, और यही हमारे विनाश का कारण है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे, और कंचन लंका खाक भई, पल में वंश ना एको रहे रे। और पल भर में और लंका खाक हो गई, एक भी वंश नहीं रह गया। शशियो भान और सूर्य और चंद्रमा, श्राप भा भारी, अधर आकाश उड़े रे, राहु और केत। बहु दो ग्रह लगते हैं, और शशि और भान बहु सूर्य और चंद्रमा को भी दुख सहना पड़ता है। शशि और भान श्राप भा भारी, अधर आकाश उड़े रे, और देवता भये कौन फल पाए, निस्दिन राहु गरे रे। कंसा बढ़े कृष्ण बहु बढ़ गए, पंडव हेमार परे रे, और सबकी मृत्यु अकाल नरक भय, जीते बिना मरे रे। अवधु दुख सुख के ही ना घेरे। बाबू दुख और सुख ये चक्र कोई ऐसा नहीं है कि जो इस चक्र में बाबू ना आवे, और इसलिए अगर इच्छाओं को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वही हमारे दुख और सुख का कारण बनेगा। पाप पुण्य की दुविधा त्यागे, दुख सुख जाए न नेरे। जो हो रहा है वो सब ऑटोमेटिक चयन है। हम और आप एक बहाना है, निमित्त मात्र हैं। हम आपको ड्यूटी लगा दिया गया है। अब कितना प्रेम से हम ड्यूटी करते हैं और कितना अहंकार से करते हैं। कोई स्थान अगर हमको दिया गया है बाबू, उस स्थान पे हम बैठे हैं। चाहे कोई पद अगर दिया गया है तो काहे नहीं कई लाख लोग आते हैं हमारे पास, काहे और सबको नहीं वो पद दिया गया। उसका दुरुपयोग ना करें। अगर हमको उस शक्ति मिली है
तो वह उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। पाप पुण्य की दुविधा त्यागे, दुख सुख जाए न नेरे। अवहमक साह के सतगुरु मोहन, और जरा मरण छूटे रे। जरा और मरण बाबू हमारा छूट जाएगा अगर पाप और पुण्य की दुविधा त्याग दें, तो बाबू दुख और सुख हमारे पास अपने आप नहीं आएगा। हम कहते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, अगर परिवार में हैं हम कहते हैं ये कर्म नहीं करेंगे, बेटी की शादी नहीं करेंगे, अगर बेटा का ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमको पाप पड़ेगा। अरे भाऊ भजन हम छोड़ करके अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप तो यही है। भजन करते रहिए, और अगर भजन कर रहे हैं भाऊ, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दुनिया का ध्यान करते हो, कोई काम अगर आपका बिगड़ने लगता है, आपका परिचय अगर एसपी से है, डीएम से है, किसी अधिकारी से है, तो आप कोई काम बिगड़ने लगता तो उसका ध्यान करते हैं, अगर वो सुन लेता है तो आपका काम बन जाता है। और बाबू अगर कहीं परमात्मा का ध्यान कर लीजिए कि उसको अपना बना लीजिए, तो बाबू कोई कार्य आपका बिगड़ ही नहीं सकता। कोई काम हमारा बिगाड़ने वाला इस धरती पे है ही नहीं। लेकिन हम बाबू उसको छोड़ के जो ये पूरी दुनिया का संचालन कर रहा है, जो सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पवन पानी सबको चला रहा, उसका ध्यान छोड़ करके और हम इस दुनियादारी के ध्यान में फंस के और ये सोचते हैं कि यही हमारा काम करेगा, और उसी में हम उसी को लेके बड़ा दुखी हो जाते, बड़ा परेशान हो जाते कि फलाने हमारा काम कहे थे नहीं किए, और हम अब फलाने के सहारे हो जाते। फिर उसमें तरह तरह के विचार हमारे गंदे होते, हमने इनका मदद किया था, ये हमारा समय आया, अरे जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, हम उस लायक थे, हमसे ईश्वर करा लिया, और वो नहीं हमारे उस लायक है, नहीं किया। इसमें ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारा मन ना खराब हो, उससे निवेदन कीजिए, हो सकता है वो 4 लोगों को खड़ा कर दे। काहे के लिए जो बने रिश्ते हैं उनको भी बिगाड़ रहे हो, अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो। मेरे भैया मेरे बाबू, अब दुख सुख के ही ना घेरे, दुख और सुख का ये संसार है, कोई ऐसा नहीं बचा है जो बाबू दुख और सुख से बचा हो। सब लोग दुख सुख के फंदे में पड़े हैं। तो कादर बादर को दल झूठ, ये दोनों दल बाबू, बादल का भी दल और कादर का भी दल, ये दोनों झूठे संत लोग बताते हैं। और तनिक हवा में भाई भागे भाई, थोड़ी सी हवा लग जाती है तो बड़ी जोर से ये भागते हैं। भाऊ ये मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हिलो ना अपनी जगह से। जहां हो वही तन मन इश्क लगाए, प्रीति नाम से कीजिए। तन मन इश्क लगा करके, और नाम जो है, प्रीति जो है नाम से करिए। तन मन इश्क लगाए, प्रीति नाम से कीजिए, और शब्द गाहे मजबूत, चित चरण पर दीजिए। शब्द मजबूती से पकड़िए, और अगर शब्द मजबूती से नहीं पकड़ते हैं तो ये संसार के जो शब्द हैं, विषयी शब्द हैं, इसी में ये मन भरम जाएगा। अश्लील कोई गाना गा रहा है तो ये मन को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मन विषयी हो चुका है। आज हम अध्यात्म से, हम अपने से क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि हम कोई शब्द हमारे पास है नहीं। हमारा शब्द, अगर संतों के शब्द से हम दूरी बना रहे हैं, हम अपने कल्याण के शब्दों से, हमारा शब्द कौन सा शब्द वो हमारा कल्याण करेगा? शब्द ही है, ज्ञान ही है किसी को डीएम बना देता है, ज्ञान ही है जो किसी को बाबू एसडीएम बना देता है, बाबू ज्ञान ही है जो किसी को बहुत अच्छे कमिश्नर और जज पे पद पे पहुंचा देता है। और जिसमें ज्ञान नहीं है बाबू वही दरिद्र बन गया है, वही उसी ज्ञान ही, अज्ञानता ही हमको दरिद्र बना दिया है। बाबू यही शरीर पा के कोई अच्छे पदों पे बैठा है, कोई ऋषि मुनि बन के बैठा है बाबू, और यही हम शरीर पा के दर की ठोकर खा रहे हैं। इसके मतलब क्या है कि वो हमारी अज्ञानता है जो हमको परेशान करके रखी है। बाबू अज्ञानता हटेगी कब? जब हम बाबू किसी महान पुरुषों की, कोई बाबू सत्पुरुष की, सतगुरु के संत का ज्ञान जब अपने अंदर दर्शन करेंगे, बाबू ज्ञान का जब हम अपने अंदर, हमारे अंदर किसी संत या सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश होगा, तभी हमें वो रास्ता मिलेगा। और कादर बादर को धलझूट, तनिक हवा में भागे भाई।
और बिना सूर कहाँ परी है पूरा नहीं पड़ सकता। और ये शरीर तो नाशवान है, इसका तो नाश होगा होगा, चाहे इसको भोगों में लिप्त कर करके। और बाबू ये मन मान रहा है कि भोग से हमको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन जैसे कुत्ता होता है जब हड्डी चबाता है तो उसको लगता है कि इसी हड्डी से जो है वो खून निकलता है, लेकिन फटता उसका गला है, लेकिन लगता उसको क्या है कि इसी हड्डी से जो है वो खून निकल रहा है। और उसी को जब घूंटता है तो उसको मीठा लगता है, तो और ज़्यादा वो हड्डी को चबाता है। ठीक उसी तरीके से विषय है, जब हम भोग करते हैं तो वह हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, हमारा जीवन उसमें नष्ट होता है, लेकिन लगता है कि हमें आनंद आ रहा है, लेकिन जल हम ही रहें। कोई भी, चाहे आप बीड़ी पीते हैं तो खून आपका जलता है, सुरती आप खाते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है, गुटखा आप खाते हैं तो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप जल रहे हैं उसमें, लेकिन लग क्या रहा है। तो ये कोई संसार की चाहे जो भी आदत हो, खोए दे सब बानी माने आदत, और विधि ब्रह्मा भारे परे। जब हमारी कोई आदत ना रह जाए तो ना हमारा कोई हमको विधि बनाना है, और ना हमारा कोई कुछ ब्रह्मा बिगाड़ सकता है। बाबू जब हम कर्म चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, वही कर्म का विधान जब हम बनाएंगे तो उसी कर्म के बंधन में बाबू हम लूटे जाएंगे, वही हमको फंसाएगा। खोए दे सब बान विधि ब्रह्मा भारे परे, और जो ले मूल मता जान, जो मूल विचारों को जान जाए, जो मूल शब्द को जान जाए। मूल हमारा जो है वो ईश्वर है, परमात्मा है, वहीं से जीव आया है। और चाहे जो भी नदी हो, चाहे पोखरा हो, चाहे गंगा हो, चाहे बहु जमुना हो, चाहे ये संसार के जो भी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी, वो मूल नहीं है हमारा। मूल हमारा जो है जहाँ से हम आए हैं वो है, और ये मूल अगर इनके चक्कर में पड़ रहे हैं तो मूल से भटक रहे हैं। और खोए दे सब बान विधि ब्रह्मा भारे परे, जो ले मूल मता जान। आप ही सब कर बाप, अगर हम मूल को जान लें कि वो हम आए कहाँ से हो, जाना कहाँ है, और हम अपने को अगर खोज लें बहु, तो हम ही इस संसार में बहु सबसे बड़े देवता आप ही हैं। मनुष्य ही सबसे बड़ा देवता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बाबू। इसको रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, और इसको वो देवता लोग तरस रहे हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब आपकी सेवा के लिए आए हैं, जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का जन्म बड़ी भाग्य से मिला है। और सुर दुर्लभ भाव, ये देवता जितने हैं वो चाहे अग्नि देवता हो, चाहे पवन देवता हो, चाहे पानी देवता हो, चाहे बहु अन्न देवता हो, चाहे धरती देवता हो, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे बहु आकाश देवता हो, चाहे जो भी देवता, वो बहु ये देवता तरस रहे हैं कि मनुष्य जन्म हमको मिल जाए। और अगर मनुष्य जन्म हमें मिल जाए तो हम इस साधना करके, तपस्या करके हमारी मुक्ति हो जाए। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देवताओं को यह तन दुर्लभ है, और सतग्रंथ इसका गुणानुवाद करते हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं सब तुम्हारी सेवा में लगे हैं। जैसे बाबू चौराहों पे कैमरा लगा रहता है तो उसमें लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं। हम सब लोग कैमरे की नज़र में हैं बाबू। ये जितने भी देवी देवता हैं इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये सब देवी देवता हरदम हमारे बॉडीगार्ड के तरीके से काम करते हैं। और दर्शन कर लीजिए बाबू, तुम आए हो जहाँ से बाबू तो ये धन्यवाद देते हैं। सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवता लोगों को यह तन दुर्लभ है बाबू। देवता लोग मनुष्य जन्म को देख के ललचाते हैं बाबू। वो चाहते हैं कि एक बार जन्म मिल जाए हमारा,
बाबू ये देवी देवता सब सेवा में लगे हैं, अन्न देवता आपकी सेवा में लगे हैं, पवन देवता आपकी सेवा में लगे हैं, बाबू ये धरती देवता आपकी सेवा में लगे हैं, अन्न देवता आपकी सेवा में लगे हैं, सूर्य देवता आपकी सेवा में लगे हैं। और जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो, जज हो, बाबू डीएम हो, एसपी हो, उसके जैसे वो परीक्षा पास करता है और जैसे बाबू सर्विस मिलती है, वैसे सारे जितने भी गाड़ी है, बंगला है, बाबू नौकर हैं, ये सब गवर्नमेंट देती है। लेकिन जब कोई फ्रॉड करता है तो गवर्नमेंट और वो सारे जितने भी सुविधा दिया है, जितनी गवर्नमेंट, वो सब वापस ले लेती है और उलट करके जेल में डाल देती है। ठीक उसी तरीके से बाबू जब मनुष्य कर्म हम छोड़ेंगे तो ये देवी देवता हमको सब सजा देना शुरू कर देंगे। जो हमारी सेवा के लिए प्रकृति ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, वो सेवा नहीं करेंगे और जैसे ये सेवा छोड़ेंगे तो बाबू आपके घर में अपने आप से बेटा आपका बिगड़ जाएगा, अपने आप से तबीयत खराब हो जाएगी, अपने आप से बरकत नहीं होगी, अपने आप जो धंधा बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा, अपने आप जितने भी काम है वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य बाबू जन्म मिला है तो मनुष्य कर्म पर रहिए। तो ये देवी देवता बाबू इनसे दया कृपा नहीं मांगना, ये हरदम दया कृपा करने के लिए ही हमारे लिए आपके लिए भेजे गए हैं, ये हरदम सेवा के लिए ही भेजे गए, ये हरदम सेवा करेंगे। किसी संत और सतगुरु के पास बैठ करके थोड़ा सा अपना विचार सत्संग के द्वारा बहु दर्शन से, सत्संग से, बहु संतों के सानिध्य में जाने से बहु हमारे पाप जो हैं वो कटते हैं। और जैसे जैसे हमारे पाप कटेंगे वैसे वैसे बाबू हम अपने आप से मनुष्य कर्म पर हो जाएंगे। और मनुष्य कर्म जैसे हम छोड़ेंगे वैसे वैसे हम दुख के कारण बनते जाएंगे। हम दुनिया में बाबू ओझा खोजते हैं, जादूगर खोजते हैं, किसी के पीछे दौड़ते हैं, वहाँ चले जाएंगे तो हम लड्डू चढ़ा देंगे, हमारा कष्ट कट जाएगा, वहाँ जाएंगे तो फल चढ़ा देंगे, कष्ट कट जाएगा, वहाँ जाएंगे नारियल बांध देंगे तो कष्ट कट जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारा कष्ट बाबू ये शास्त्र सम्मत बात है। अगर गोस्वामी जी की बात सच है तो दुनिया में कोई बात तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। दुनिया में अगर कष्ट काटेगा तो जो तुम्हारे सब सेवक अगल बगल लगे वही काटेंगे। करम मोरा देखत हैं सब सैया, करम मोरा देखत हैं सब सैया, बारी उमरिया में दाग लागी गए, बारी उमरिया में दाग लागी गए, कैसे छूटे मोरी गोइया, करम मोरा देखत हैं सब सैया, करम मोरा देखत हैं सब सैया। यह मन मोर कही ना माने, यह मन मोर कही ना माने, हमर लाज लेवैया, करम मोरा देखत हैं सब सैया, करम मोरा। अलग होए तो करम छिपाऊं, अलग होए तो करम छिपाऊं, सैया तो बैठे कंधैया, करम मोरा देखत हैं सब सैया, करम मोरा देखत हैं सब सैया, करम मोरा। बहु करम मोरा देखत हैं सब सैया। कर्म जो हमारा है वो देख रहे हैं परमात्मा, ईश्वर देख रहा है। बहु हम कर्म किए लेकिन हमारे बस की बात नहीं थी कि बेटा हम पैदा कर लें कि हम बेटी पैदा कर लें।
हम कर्म के जिम्मेदार थे, कर्म हमसे कराया गया है, कोई कर्म कराने की भी हमको क्षमता दिया है, तभी हम कर्म किए हैं। और बाबू गर्भ में बच्चा आया तो अब हमारी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो गई। बाबू जो वहाँ आपको शक्ति दिया गया है, सेवा दिया गया है, करने वाले जो सेवा हैं, जैसे आपके कर्म होंगे वो देख रहा है, उसी तरीके से उसमें फल देगा। फल देने वाला कोई दूसरा है। कर्म हमसे कराया जाता है, वो कर्म करने के लिए हमको बाबू आगे किया जाता है। कर्म हमसे होता है, लेकिन फल देने वाला कोई दूसरा है। टीचर तो एक निमित्त है, आपके बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन बाबू कोई शक्ति है कि उसको डीएम बनाने वाली, बाबू आपके कर्म के हिसाब से एसपी बनाने वाली, जज बनाने वाली कोई दूसरी शक्ति है जो उसको बाबू वो बनाती है। बनाने में ना आपकी कोई ताकत लगेगी, और अगर कोई ताकत लगती तो कोई अपना पिता, ऐसा कोई पिता नहीं था कि जो अपने बेटे को डीएम, एसपी, बाबू मंत्री, प्रधानमंत्री ना बना दे। कर्म करने की कर्म करने को आपको सिर्फ शक्ति दिया गया है, और फल उसमें कोई दूसरा लगाने वाला है। वो गर्भ में बच्चा रहता है तो आप नहीं जान पाते, माँ नहीं जान पाती, कोई नहीं जान पाता कि इसमें बेटा होगा कि बेटी होगी। और मान लीजिए, चलिए ठीक है, आज तो विज्ञान का युग है, अल्ट्रासाउंड कराए, अगर मान लीजिए जानी गए आप, तो उसमें कैसा होगा, बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, बौना होगा, वो उसमें कैसा होगा, ये इसकी पता नहीं लगा सकते। वो जो बनाने वाला है, जो रचना करने वाला है, वो रचना करके वो आपके कर्म के हिसाब से वो देख रहा है कर्म में। इसलिए बाबू सच्चाई और ईमानदारी हो, ये कतई ना सोचो हम कर्म कर दिए हैं, हम बहुत योग्य हैं, हम बड़े होशियार हैं, बड़े काबिल हैं, बाबू ये कतई न सोचें कि ये हमारे द्वारा हो रहा, हम कर रहे हैं। इसको आपको बाबू करने का समय दिया है, वो करने के लिए आपको वक्त दिया है, आप कर्म किए। बारी उमरिया में दाग लाग गए, कैसे छूटे मोरी गोइयाँ। और जब कर्म का दाग लग गया, चाहे जिसको हो, तो सबको भोगना पड़ा है। कृष्ण जैसे योगी, सुदामा जैसे मित्र, और भगवान हर जगह हैं, कहीं भगवान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। कर्म अपना सही रखिए और कर्म अपना सुंदर बनाइए। कर्म सुंदर जब मीरा का हुआ तो भगवान अपने आप आ गए, और कर्म जैसे सुंदर हुआ तो सेवरी के पास इतिहास अगर सच है मेरे भैया, तो भगवान उनके पास अपने आप आ गए। और जैसे प्रहलाद का कर्म अच्छा हुआ, वैसे भगवान अपने आप से आ गए। और कर्म अगर हमारा खराब होगा बाबू, तो हिरण्यकश्यप के लिए भगवान दुश्मन बन के आ गए। कर्म जब खराब हुआ तो कंस के लिए भगवान दुश्मन बन के आ गए। इतिहास अगर सच है तो बाबू कर्म जब खराब हुआ तो रावण के लिए भगवान दुश्मन बन के आ गए। जब हमारा कर्म खराब होगा तो चाहे लक्ष्मी हो वो दुश्मन हो जाएगी, चाहे बाबू कोई शक्ति हो वो दुश्मन बन जाएगी, चाहे भगवान हो वो दुश्मन बन जाएंगे, चाहे हमारे इष्ट वित्त हित मीत नात बात बाबू ये सारे हमारे दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए कर्म जो है, संत लोग बताते हैं, जो ये शब्द बाबू दर्शन कराते हैं, इनके हिसाब से कर्म करिए। कोई संत और सतगुरु इसीलिए उनके सानिध्य में जाया जाता है कि हमारा अगर कर्म कोई खराब हो, कर्म करने का हमें तरीका नहीं मालूम है, तो उनके द्वारा हमारा कर्म जो है जब वो कराएंगे तो सुंदर हो जाएगा। और कर्म अगर बाबू करने में अगर कहीं खराबी हो गई तो कर्म बाबू हमारा कई जन्मों के लिए बिगाड़ देगा। सीता जैसी सतियों को, भगवान राम जैसे लोगों को, राजा दशरथ जैसे लोगों को कर्मों का पाप भोगना पड़ा। कृष्ण जैसे योगी और सुदामा जैसे मित्रों को भोगना पड़ा। इसलिए कर्म ही आपका भगवान है, कर्म ही धर्म बन जाएगा, और कर्म ही बाबू आपका शैतान है। अगर कर्म हमारा खराब होगा तो हमें शैतान बना देगा। मेरे भैया, यह मन मोर कही ना माने, हमारा कहना दुनिया को हम समझाते हैं कि तुम मानो, और कोई नहीं मानता तो हम नाराज होते हैं। लेकिन यही मन हमारा, मेरे बाबू मेरे भैया, यही मन हमारा नहीं कहना मानता।
ये अगर अपने अपने मन से जहाँ बाबू ये जो लोग भी सोच रहे हैं, इस मन को थोड़ा सा मनाने की आदत डालो बाबू। ये मन अगर मान ले इन शब्दों को, और इसीलिए हम बहुत बार निवेदन किए बाबू, और सब में निवेदन है, ये वीडियो जो आपके सामने आ रहा है, ये वाणी जो आ रही है बाबू, इसमें आपका कल्याण है। जहाँ तक आपके इष्ट हों, मित्र हों, जो भी आपके सगे संबंधी हों, उन तक ये संदेश पहुँचाने का बाबू काम करिए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवा लीजिए बाबू। ये वीडियो डेली लगभग रोज़ एक हम वीडियो इस समय डाल रहे हैं, और इसीलिए कि समाज में जो लोग बोल रहे हैं, जो समाज में लोग शब्द का दर्शन करा रहे हैं, जो लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ जीव जा रहा है, और दुख की तरफ जा रहा है कि सुख की तरफ जा रहा है भाऊ, और छुटकारा पा रहे हैं लोग कि और फंसते जा रहे हैं। तो यही, और कोई उद्देश्य नहीं रहा अभी तक। हम इसीलिए वीडियो नहीं डाले कि कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज को जब देखते जा रहे हैं कि जिनके शब्दों का कोई मतलब नहीं है, समाज में कैसा द्वेष फैला रहे हैं बाबू, ये द्वेष से कभी भक्ति नहीं हो सकती। यह मन मोर कही ना माने, और हमारी है लाज लेवैया, ये हमारा मन कहना नहीं मानता, हमारी लाज ये लेने वाला है। मेरे भैया, लाज अगर बचाना है तो इस मन को अपने बस में किसी भी तरीके से, जैसे भी हो, अगर ये मन हमारे बस में हो जाए, मन हमारा कहना मानने लगे, तो आप साधु हो गए, संत हो गए, सिद्ध हो गए, आप ही इंजीनियर, डॉक्टर हो गए। ये मन अगर आपके हिसाब से चलने लगे, ये मन अगर आपके बस, मन ये हमको दौड़ा रहा, जैसे भाऊ किसी कोई दारू पी रहा है, उसको आदत सताई तो उसका मन दारू के पीछे दौड़ने लगा। अगर किसी से को क्रोध सताया, किसी से झगड़ा हुआ है, तो भाऊ वो मन जो है क्रोध में दौड़ने लगा। मन जो है विषयों में हमारा दौड़ रहा। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। शब्द जहाज सतगुर मल्लाह, ज्ञान के बांस से खे धारा। जोग में जुक्त है जान को मुक्त है, शून्य पर शोध के सूरत गाड़ा। अंक अंत है बैठ निरसंक है, देख दूरबीन में दरस प्यारा। और मंत्र वह पोढ़ है, नाम आघोर है, हुआ मजबूत अवधूत न्यारा। कहाँ साह मोहन ओई संत बेदाग हैं, ओई संत बेदाग हैं, जो शान और शर्म को खोए के तन टकसार में औंठ डारा। मरेगा मन बहु तब तरेगा तन। इसी मन को बहु इच्छाओं से विरक्त कर लीजिए, उसी दिन आप तर गए। बहु मुक्ति माने क्या होता हम बताए हैं अगले वीडियो में। मुक्ति माने छुटकारा पाना। ये मन जितना विषयों में फंसता जा रहा है, इच्छाओं में दौड़ता जा रहा, तो मुक्ति नहीं होती जा रहा, डूबते हम जा रहे हैं। वही चाहे नर्क कह दीजिए और चाहे फंसना कह लीजिए। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब ये तन जो है तरेगा। मन अगर इच्छा आज खत्म हो जाए तो बाबू ये अपने आप हमारी साधना शुरू हो गई। ये मन हमारा जब दौड़ता है तो हम आंख बंद करके भले बने हैं, बैठे हैं। ये बाबू आंचला भले हम ओढ़े बैठे हैं, लेकिन इस आंचला का कोई कर्म नहीं करेगा तो इसको बाबू हीरो का कर्म अच्छा लगता, बेचारी का कर्म अच्छा लगता। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। भव रूपी संसार जो है, इस जल से, जल माने दरिया, बहु इस संसार रूपी दरिया से तभी मन ये बहु पार होगा, भवजल से पार होगा जब ये मन मरेगा। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। शब्द जहाज सतगुर मल्लाह, ज्ञान के बांस से खे धारा। शब्द जो है वही उसी को मल्लाह बना लीजिए। शब्द जो जितने भी संत लेके आए हैं, ये सब खेने के लिए लाए हैं। शब्द ही आपको उबारेगा। अगर बाबू डकैत का शब्द अगर अनुसरण करोगे, जीवन में आचरण में लाओगे, शब्द अगर बाबू व्यभिचारी का लाओगे, अगर शब्द किसी का ज्ञान बाबू अगर आपको शराबी का ज्ञान अपने मन में लाओगे, तो वही कर्म आपके अंदर शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर संत का शब्द आपके में आया बाबू, इसलिए सबकी बातें नहीं सुनना चाहिए। और अगर सबके पास बैठते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं, तो ये हमारे कर्म जो हैं वो खराब हो जाएंगे। साधक और संत क्यों जंगल जाते हैं, वहाँ पहाड़ों में क्यों चले जाते हैं कि किसी की आवाज़, किसी की भनक हमारे कान में ना पड़े। जितना आप दूसरे को के ज्ञान को जितना आप सुनेंगे,
दूसरे के ज्ञान को जितना ज़्यादा जितना विषयी शब्द आप अपने अंदर अनुसरण करेंगे, वो चाहे मोबाइल के द्वारा आपके अंदर ज्ञान जा रहा है, चाहे किताबों से जा रहा है, चाहे किसी के संगत के प्रभाव से जा रहा है, उतने हम गंदे होते जा रहे हैं। और इसीलिए सत्संग जरूरी है। गोस्वामी जी तो रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। और संत की वाणी सबको सुनने का सौभाग्य नहीं है, और ये मन कतई पसंद नहीं करता है। नौटंकी की बात, नाटक की बात, अश्लील बातें, ये गाना बजाना नाचना, ये सब बहुत पसंद करता है मन। लेकिन जैसे कल्याण का शब्द आएगा, जैसे उबरने का शब्द आएगा, कहीं हमारी मुक्ति का शब्द आएगा, तो ये मन जो है तत्काल वहाँ से छनछनाना शुरू करेगा, दूर भगेगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, जितने लोग भी सुन रहे हैं, इन शब्दों को थोड़ा सा अंतर मन से आप जरूर से जरूर चिंतन कीजिए। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। और शब्द जहाज, शब्द को जहाज बना लीजिए, उसी में बैठिए। अब आज तो नहीं समय है, चूँकि अब समय पूरा हो रहा है। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे भ्रम कैसे आपको परेशान करता है। शब्द जहाज सतगुर मल्लाह, ज्ञान के बांस से खेह धारा। शब्द जहाज है, सतगुरु मल्लाह खेने वाला है, और जिसका शब्द अपने अंदर धारण करोगे वही आपके लिए जहाज बन जाएगी। मन वहीं पर पहुंच जाएगा, वहीं उड़ के उसी जगह पे बैठेगा। अगर वेश्या का ज्ञान आएगा तो वेश्या के स्थान पे ये मन अपने आप आपको लेके चला जाएगा। शब्द जो है वो जहाज है, शब्द जहाज सतगुरु मल्लाह। और सतगुरु जो है ये उस देश को आपको लेके जाने वाला, क्योंकि संत जब शब्द लेके आते हैं तो वो सिर्फ इस जीव को उस देश को पहुंचाने का काम करते। शब्द जहाज सतगुरु मल्लाह, ज्ञान के बांस से खेह धारा। ज्ञान का बांस जो आप हरदम पकड़े रहिए ज्ञान को। अगर इस संसार में आपको विषयों से, भोगों से, अगर गलत चीज़ों से, अगर गलत संगत और आदतों से बचना है तो संतों की वाणी पकड़ करके हरदम रखिए, हरदम संत की वाणी का चिंतन कीजिए। और इसीलिए संत का ज्ञान जरूरी नहीं है, संगत जरूरी नहीं, दर्शन जरूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर संत मिल जाए, अगर कोई सतगुरु मिल जाए, साधक मिल जाए, तो उसका दर्शन, उसकी संगत अनिवार्य नहीं है, बहुत अनिवार्य। मेरे भैया, मेरे बाबू, शब्द जहाज सतगुरु मल्लाह, ज्ञान के बांस से खेह धारा। जोग में जुक्ति है, और जोग जो है बिना युक्ति के, अगर युक्ति नहीं मिली हमको, कोई जुक्ति तरीका समझाने वाला, आप बोआई करिए, खेत में पहली बार कीजिए और किसी से अगर पूछिए ना। और बिना युक्ति के अगर बोआई कर रहे हैं तो वो कुछ बीज इकट्ठा हो जाएगा, कुछ दूर हो जाएगा, वो सही तरीका नहीं होगा। कोई भी काम, अगर खाना अगर बनाने जाते हैं और किसी से अगर उसकी युक्ति ना जाने, उसका तरीका ना जाने, तो नमक तेज हो जाएगा, मसाला तेज हो जाएगा, रोटी जल जाएगी। यही अगर कपड़ा आप नहीं सिले हैं और अगर मशीन दे दिया जाए, कोई मास्टर, उसका गुरु नहीं मिला है, तो इसको कैसे आप सिल लेंगे। कोई चीज़, अगर मोटरसाइकिल बनाना है, उसका गुरु नहीं मिला है, युक्ति नहीं बताया, तरीका नहीं बताया, तो अगर मोटरसाइकिल आप खोल दीजिए तो जान ही नहीं पाएंगे हम कि उसमें क्या बिगड़ा है। ठीक उसी तरीके से जीवन के कल्याण के लिए किसी युक्ति बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी गुरु से सानिध्य में, संत के सानिध्य में युक्ति जान ले। जोग में जुक्ति है और जान को मुक्ति है। जोग जो में जुक्ति है और इसमें जान का अपने जीव की मुक्ति है। संत जो शब्द बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको विषयों से, भोगों से, संसार के कर्मों से, किसी भी तरीके से उनका प्रयास यही रहता है कि तुम मुक्त हो जाओ। और अगर मुक्त नहीं हो पाओगे तो फंसते चले जाओगे। तो कोई और आपको मुक्त नहीं कराने वाला। वेश्या मुक्ति नहीं कराएगी, और विषयों में फंसाएगी। ये संसार में जो भी आप देख रहे हैं वो सब आपको फंसाने वाले हैं। अगर बचा सकता है कोई तो वो आपका अध्यात्म ही बचा सकता है, आपका ध्यान ही आपको बचा सकता है, आपका ज्ञान ही आपको बचा सकता है। और जो भी है वो आपको फंसाने के सिवा और छुड़ा नहीं सकता। जोग में जुक्त है, जान को मुक्त है, और शून्य पर सेवधि के सूरत गाड़ा।
बहु शून्य को शोध लीजिए कि किस स्थान में बहु यहाँ ये इंद्रियों का देश है। बहु नौ मार्ग में किस स्थान पे रहोगे तो आपको शांति रहेगी। और इस नौ मार्ग से संत लोग कहते हैं जब किसी भी मार्ग पे जाओगे, अगर इंद्री केवल पे जाओगे बहु अपने आप से जब भोग सताएगा, जहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है, बहु जैसे इंद्री केवल पे जाओगे तो आपकी इच्छा भोग की होगी। कोई जैसे आप गुदा चक्र पे जाओगे तो वहाँ गणेश जी का बहु वो है स्थान, जैसे नाभि केवल पे जाओगे तो यहाँ विष्णु भगवान का देश है। बहु अलग अलग इसमें देश बनाए गए, इसलिए कहते हैं यहाँ सब जगह भोग है। और संत लोग इसीलिए कहते हैं कि तुम शून्य से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, माँ के गर्भ में आए तो शरीर नहीं थी, शून्य में था ये जीव। और ये शरीर की रचना माँ के गर्भ में हुई है। और उस समय जब जैसे गर्भ में हम आए हैं तो शून्य थे, ये शरीर नहीं थी, न कोई संसार था, वहाँ शून्य। और जब जिस दिन ये शरीर छूटेगी तो वह ये शरीर बहु नहीं रह जाएगी, ये शून्य में जीव फिर चला जाएगा। और बीच में 60 साल 70 साल 80 साल जो संसार का जीवन मिला है, इसमें हम अपने को इतना उलझा लिए हैं, इतना उलझा लिए हैं कि शून्य से हम बड़ी दूर होते जा रहे हैं। वो परमात्मा बहु शून्य में कहते हैं उसका स्थान है। और जैसे जैसे हम अपने को शून्य बनाएंगे वैसे वैसे हम उसके नज़दीक जाएंगे। और जैसे जैसे हम अपने को शून्य से हटा रहे हैं, बहु इस संसार के ज्ञान में ला रहे हैं, वैसे हम भोगों में, हम कर्मों के बंधन में, हम दुखों के शिकार बनते जा रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन एक ही है कि जहाँ तक हो सके इन वाणियों को, और संत वही जो सार पुकारे, आप तरे औरों को तारे, इनको सुनाने का प्रयास करवाइए। और अगर बहु कोई सुन रहा है तो ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में थोड़ा सा चिंतन करिए और मंथन कीजिए कि हम कहाँ हैं और हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिए और कर लीजिए। भैया अपने बहु जो भी अपने विचार हों उनको कमेंट के द्वारा ज़रूर से ज़रूर व्यक्त करें, अपने विचारों को ज़रूर रखें। और जो भी चाह रहे हों कि हमें कुछ हमारी ये जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को भी बताइए। जो आएगा उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको कुछ न कुछ प्रयास किया जाएगा समझाने का, बताने का। मेरे भैया कादर बादर को दलजूर तनिक हवा में भागे, भाई बिना सूर कहाँ परी है पूर, रंगे सियारन जोंधरी खाई, और रगरा राढ़ बादी और झगड़ा जग संसार से हारेगा। बहु किसी से लड़ने से कोई मतलब नहीं, रगड़ा और झगड़ा इसमें पड़ के अगर जीवन खराब करोगे तो ना तो हम साधु हैं, ना साधक हैं, ना संत हैं, ना भक्त हैं। बहु हम संसार से जितना हो सके हारने का प्रयास करें अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और हम अगर इस संसार में छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं तो हम अपने को बहु अपने साधना से, भक्ति से, भजन से बहुत दूर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि साधना, अगर हम अपने को शांति चाहते हैं तो संसार के रगड़ा झगड़ा से दूर होने का प्रयास करें। रगड़ा रार बादी और झगड़ा जग संसार से हारेगा। अरे हाँ हो मोहन आपन शीश काट के बैठे तब माया को मुँह मारेगा। और जो भी उसको प्राप्त किया है, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे मीरा हो, वो न मंदिर गई हैं बहु, न वो मस्जिद गई हैं, न हिंदू बनी हैं, न मुसलमान बनी हैं, न सिख बनी हैं, न ईसाई बनी हैं। वो स्वयं अपने को परमात्मा के नाम पे फिदा किया है। ये बाबू संसार की जो मंदिर मस्जिद, ये जो गुरुद्वारा गिरजाघर ये जो बनाए गए हैं, ये सब ऊपरी भक्ति है। फिदा करना पड़ेगा अपने मन के, बहु मन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। इस मंदिर में जो जाएगा उसी का को दर्शन होगा। और बहु ये मंदिर संसार के जो हैं ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जुड़े हैं। अपने मन के अंदर जाने वाले मंदिर में बहु जो जाता है वही उसका दीदार करता है, वही उस शांति को प्राप्त करता है। इसलिए बहु आपन शीश काट के बैठे तब माया को मुँह मारेगा। थोड़ी देर बहु अपना ध्यान, अपनी सूरत, बहु अपना कर्म हम जरूर से जरूर सत्य से जोड़ें। अगर कल्याण चाहते हैं तो जरूर से जरूर बाबू ये संत
जो भी ग्रंथ लाए हैं वो एक ही चीज़ बार बार प्रयास करते हैं समझाने का, तुम किसी तरीके से अपने कर्मों को सुधार लो, क्योंकि कर्म खराब होगा तो ना तो बाबू पिता, न भाई, न पुत्र, न पत्नी, और भगवान की तो बड़ी दूर की बात है, कोई बाबू दुनिया में साथ देने वाला नहीं है। जिसका कर्म खराब होता है, और वो चाहे खेत के पर कर्म आप खराब कीजिए तो अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ के प्रति आप कर्म खराब कीजिए उसकी सेवा ना करो तो फल नहीं मिलेगा, गाड़ी के प्रति आप अगर कोई लिए हो गाड़ी उसके प्रति आप कर्म खराब करो तो थोड़े दिन के बाद वो चलने लायक नहीं रह जाएगी। समाज में जो भी रिश्ते हैं उनके साथ आप कर्म खराब करो तो रिश्ते धीरे धीरे सब टूट जाएंगे। अगर बाबू इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त करना है तो अपने कर्मों को संतों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा बाबू कर्म करिए। अगर बाबू आप फूलना चाहते हैं, फलना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो अपने शब्दों पर जरूर से ज़रूर विचार कीजिए कि ये शब्द जो हम धारण किए हैं और इन शब्दों के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं इनसे हमारी मुक्ति होगी कि हम और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना। और ये बाबू चैनल जो है वो सत्यानंद साईं 09 ये यूट्यूब पे है। ये आप यूट्यूब पे जाके सत्यानंद साईं 09 यही इसी नाम से चैनल है, यही आईडी है। ज़रूर से ज़रूर आप बाबू इन शब्दों पर विचार करिए, इनको थोड़ा सा अनुसरण करिए, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना।